नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इनमें से कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यह यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद यह देवताओं की प्रार्थनाओं से संबंधित है। किससे? प्रार्थनाओं से संबंधित है ऋग्वेद, और यह सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना वेद है। सामवेद यह संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद यह तंत्र मंत्र जादू टोना तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। ठीक है। तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलें। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम या आगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अगम या आगम सूत्र कहा जाता है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को। भगवान महावीर यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं भगवान महावीर। ठीक है, और इन्होंने 5 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 5वां महाव्रत के रूप में इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, आगे चलें। प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यह जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय के अलावा और किस ग्रंथ में मिलती है? तो देखिए, प्राचीन महाभारत में 16 महाजनपद थे, और इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमें जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इनमें से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो यह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। किससे? भानुगुप्त के एरण शिलालेख से हमें सती प्रथा का संदर्भ मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है। समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है प्रयाग स्तंभ शिलालेख। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, एहोल शिलालेख, यह पुलकेशिन द्वितीय की विजयों से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय की विजयों से। और स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख, यह स्कंदगुप्त और हूणों के विजयों से संबंधित है। ठीक है, यह स्कंदगुप्त के हूणों पर विजयों से संबंधित है, स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख। ठीक है, आगे चलें। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर यह कहां पड़ता है? तो यह खजुराहो, यह खजुराहो के मंदिरों में से एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह चंदेल शासकों ने करवाया था। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बलवन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो बलवन ने किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी?
तो ये नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। ठीक है, यह इल्तुतमिश का बेटा था। किसका? इल्तुतमिश का यह बेटा था। ठीक है, और इसी बलवन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। किसकी? सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी, और इसी बलवन ने नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। ठीक है, नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था, और इसी बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, चहलगानी का सर्वनाश भी किया था इसने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, आगे चलें। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ा था? तो अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध कब लड़ा था? तो 1612 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो यह पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ इसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। किसकी? शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी, और 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। कहां हुआ था? 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ठीक है, आगे चलें। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? तो ये देशी रियासतें। किसका? देशी रियासतों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, और इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां कहा था। क्या कहा था? गुलामी की दास्तां कहा था। ठीक है, गुलामी की दास्तां कहा था। इसी भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत से वर्मा अलग हुआ था। भारत से वर्मा अलग हुआ था, और इसी 1935 के अधिनियम के तहत मुंबई से सिंध अलग हुआ था। ठीक है, मुंबई से सिंध अलग हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है 101 डिग्री अक्षांश। ठीक है, निम्न में से देश की राजधानी का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से देश और राजधानी का कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, फ्रांस की राजधानी मैड्रिड नहीं है, बल्कि क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस। यहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं, कैनबरा है। कहां है? कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ए। दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी यह भूमध्य सागर में स्थित है। कहां स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। और इसी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। यदि वांगहो नदी को चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वांगहो नदी को। किसको? वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और बिहार को किस नदी का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? तो काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता पड़ती है? तो ये लाल लैटेराइट की। किसकी? लाल लैटेराइट मृदा की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इनमें से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक भी आता है, पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, भारतीय स्टेट बैंक भी आता है। लेकिन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यह एक राष्ट्रीय बैंक नहीं है, इसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, 1 रुपए के नोट पर यह केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? केंद्रीय वित्त सचिव के। और 1 रुपए से अधिक के नोट पर यह रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ठीक है, आगे चलें। आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी है। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और 101वें संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया यह 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। कब? 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था, तो ये कट गया। स्टैंड अप इंडिया यह 5 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी कट गया। और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 में शुरू हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, यानी केवल ए और डी, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1985 में किसने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया? यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण था। तो यह किसने अपनाया था? तो यह संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगनी में है। कहाँ? कोलोगनी। ठीक है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति यह पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की थी, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति यह पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग की थी, यानी 1 हो जाएगा।
और LM सिंघवी समिति यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसने इसकी सिफारिश की थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने के लिए सिफारिश की थी। तो 2, 1, 3 आपका आंसर होगा। क्या होगा? 2, 1, 3 यानी सी इसमें से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में नमक, किसको? नमक, शॉर्ट में आप नमक कह सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा यानी एक भाषा को संविधान में जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोर्ड मास, किसको? बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली यानी 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22 भाषाएं हो गई। टोटल कितनी भाषाएं हो गई वर्तमान में? तो 22 भाषाएं हो गई। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लिखित है, यह भी सही है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। और यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 224 के तहत यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है। वित्त आयोग एक निकाय है। देखिए, वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? तो देखिए, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 एक में वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल 5 व्यक्ति होते हैं वित्त आयोग में। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। कितना? 5 साल का। और यह एक अर्ध न्यायिक व सलाहकारी संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय होता है वित्त आयोग। ठीक है, आगे चलें। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाचे, तो न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आगे चलें। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। क्या है? यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या है? शुष्क बर्फ। क्या है? शुष्क बर्फ। ठीक है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ठीक है।
और जो घरों में बनाने वाली गैस होती है एलपीजी, यह किससे मिलकर बनी होती है? तो यह बीपी से मिलकर बनी होती है। किससे? बीपी से। ब्लड प्रेशर नहीं भाई, बीपी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर एलपीजी गैस बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो बीपी का। बीपी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला। आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को। और कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे चलें। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो देखिए, कैसी दाल, कैसी गर्दन, कैसी मई, ये तो स्त्रीलिंग होती है, लेकिन दर्द क्या होता है? कैसा दर्द। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो इनमें से मुहावरा कौन सा नहीं है? आस्तीन का सांप है, उल्लू बनाना, कमर टूटना, ये मुहावरा है। ये मुहावरा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावानल। बड़वानल, यह समुद्र में लगने वाली आग होती है। क्या होती है? यह समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। जठराग्नि, यह पेट में लगने वाली आग होती है, यानी जब भूख लगती है तब उसको जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, कोदंड, चाप, सरासन, ये धनुष का पर्यायवाची है। लेकिन शर किसका पर्यायवाची है? तो शर ये तीर का पर्यायवाची है। किसका? तीर का। ठीक है। विपद का विलोम क्या होता है? तो विपद का विलोम संपद होता है। क्या होता है? संपद। विपद का विलोम तो संपद होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को अपनी मंजूरी प्रदान की? तो कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की? तो 76। कितने? 76, 76। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया था? किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 को। किसको? आदित्य L1 को। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक रोग यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2025 तक। कब तक? 2025 तक। आगे चलें। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है? तो किस राज्य ने किया है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष? तो ये उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को। और 2023 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी वन लाइफ वन लीवर। क्या थी? वन लाइफ वन लीवर। ठीक है। नेक्स्ट,
किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति गोनकोकेन नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो चिली से। किस देश से? चिली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर या राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। कहां? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, आगे चलें। जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के पद पर हुई है? तो किसकी नियुक्ति हुई है? तो जेम्स फर्ग्यूसन यानी जिम स्केया की। किसकी? जेम्स फर्ग्यूसन या जिम स्केया की नियुक्ति हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। किस राज्य को आथुर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो आथुर पान के पत्तों को GI टैग किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को मिला? तो ये तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु। ठीक है, GI टैग के प्राप्त करने के मामले में तमिलनाडु 56 GI टैग के साथ ये पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, यह 52 GI टैग के साथ दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और हस्तशिल्प के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। किसके? हरित क्रांति के जनक थे विश्व में। और हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि से। तो यह पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा ये दोनों लखनऊ में स्थित है। जयपुर में हवा महल है, हवा महल। ठीक है, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ये सब, कुतुब मीनार, ये सब स्थित है। आगरा में ताजमहल, ठीक है, ये सब स्थित है। आगे चलें। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1997 में। ठीक है, गोवा का लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत मांडो है। क्या है? मांडो। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग यह उत्तरी कोरिया की राजधानी है। कहां की? उत्तरी कोरिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नोमपेन। क्या है? नोमपेन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। ठीक है, आगे चलें। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक यह किसने लिखी है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से सिक्किम नहीं है। कौन सा? सिक्किम नहीं है। बाकी 7 सिस्टर में त्रिपुरा भी आता है, मेघालय भी आता है, मिजोरम भी आता है। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आता है। ठीक है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये 7 सिस्टर में आते हैं। ठीक है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।